Dear students, Assalamu alaikum. We have discussed set theory in our previous lectures. We have discussed that what is set, how to find union of sets, what is complementation, how to find difference of two sets, and how to find intersection of sets. Then we discussed that how to use Venn diagram to understand the sets. And after that, we discussed the algebra of sets. So, moving towards our next topic, I would like to give you a short recap of सेट थ्योरी, क्योंकि हमारे नेक्स्ट टॉपिक में भी सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें यूज होंगी। हमने देखा कि सेट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बनता है, और फिर हमने देखा था एक यूनिवर्सल सेट होता है, यानी तमाम सेट्स का एक मेन सेट जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड के हर सेट अपना ही सबसेट होता है और हर सेट का एक सबसेट एम्प्टी सेट भी होता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में बार बार यूज होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट एक्सपेरिमेंट। So what is experiment? As we can see the definition of experiment, the term experiment means a planned activity or process whose results yield a set of data। यानी एक्सपेरिमेंट एक प्लान्ड एक्टिविटी है या एक प्लान्ड प्रोसेस भी हो सकता है, और उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं बेसिकली वो एक सेट ऑफ डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि मैंने एक कॉइन टॉस किया। अब जब कॉइन टॉस करूंगा तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। अब कॉइन टॉस करने के आउटकम्स क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या होंगे? कॉइन की दो साइड्स होती हैं, एक हेड और एक टेल। अब कॉइन टॉस करने से या तो हेड होगा, यानी वी आर फेसिंग हेड, हेड ऊपर होगा, या टेल ऊपर होगी, वी आर फेसिंग टेल। तो ये दो ही मैक्सिमम आउटकम्स हो सकते हैं जिन्हें हम पॉसिबल आउटकम्स कह सकते हैं या पॉसिबल रिजल्ट्स कह सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के। यानी कॉइन टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट हुआ और हेड और टेल इनमें से इसका कोई रिजल्ट आएगा। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है एक्सपेरिमेंट की। इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी दो बॉल्स फेंकता हूं एक हाइट से, और ये एक्सपेरिमेंट करता हूं कि कौन सी बॉल पहले ज़मीन पर पहुंचेगी, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद फिर जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारा एक डेटा सेट होगा कि कौन सी बॉल पहले ज़मीन पर पहुंची। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट इज ए प्लान्ड एक्टिविटी और प्रोसेस जिसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो एक सेट ऑफ डेटा होते हैं। नाउ व्हाट इज ट्रायल? वेरी सिंपल, a single performance of an experiment is called a trial। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी कि अगर हम कॉइन टॉस करें तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर मैंने एक दफ़ा कॉइन टॉस किया तो ये एक ट्रायल,
अगर मैंने 2 दफ़ा कॉइन टॉस किया तो 2 ट्रायल। इफ़ आई टॉस द कॉइन अगेन एंड अगेन एंड अगेन तो ये 5 ट्रायल्स हो जाएंगे। यानी आप एक एक्सपेरिमेंट को जितनी दफ़ा रिपीट करेंगे उसे हम ट्रायल्स कहेंगे। 5 दफ़ा रिपीट किया दैट मीन्स 5 ट्रायल्स, 10 दफ़ा रिपीट किया दैट मीन्स 10 ट्रायल्स। सो जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं दैट इज बेसिकली ट्रायल। नाउ व्हाट इज आउटकम? अब जो हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसके जो रिजल्ट्स आएंगे दोज रिजल्ट्स आर बेसिकली द आउटकम्स। अब बेसिकली आउटकम एक क्वाइन टॉस में क्या होगा? क्वाइन टॉस में आउटकम या तो वी आर फेसिंग हेड और वी आर फेसिंग टेल। तो हेड और टेल में से कोई ना कोई आउटकम होगा क्वाइन टॉस एक्सपेरिमेंट का। ठीक है। या अगर हम कोई डाई थ्रो करते हैं, लूडो का डाई थ्रो करते हैं, तो हमारे आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें से कोई भी आउटकम हो सकता है। सो द रिजल्ट obtained from an experiment or a trial is called outcome. Now let's discuss about random experiment. Random experiment क्या होगा? An experiment which produces different results even though it is repeated many times under essentially similar conditions. यानी हम एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, यानी डिफरेंट ट्रायल्स लेते हैं उसके, और उससे रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं, तो वो क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। बट उसके लिए कंपल्सरी है कि एसेंशियल कंडीशन सिमिलर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्वाइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट में अगर मैंने क्वाइन टॉस किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास हेड आ गया, अगेन सेकंड ट्रायल में मेरे पास टेल आ गया, अगेन टॉस किया मेरे पास फिर हेड आ गया, फिर अगेन टॉस किया फिर हेड आ गया, फिर अगेन टॉस किया फिर मेरे पास टेल आ गया। सो हमने डिफरेंट ट्रायल्स लिए, बार बार रिपीट किया एक्सपेरिमेंट को, और उसके रिजल्ट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है, डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, मिक्सचर हैं रिजल्ट्स। लेकिन उसके लिए लाजमी है कि मैंने जो कॉइन टॉस किया उसके डिफरेंट ट्रायल्स के लिए मैंने वही कॉइन यूज किया जो फर्स्ट ट्रायल में यूज किया था, कॉइन चेंज नहीं किया, कॉइन सेम रहेगा। फिर मैंने जिस एंगल से थ्रो किया था मैंने बार बार उसी एंगल से ही थ्रो करना है। यानी मैंने अगर राइट हैंड से उसे टॉस किया तो मैं बार बार उसे राइट हैंड से ही टॉस करूंगा, हैंड चेंज नहीं करूंगा बार बार। उसके बाद जितनी फोर्स से मैंने उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉस किया था नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में मैं उतनी ही फोर्स से उसे टॉस करूंगा। अब ये वो कंडीशंस थी जिन्हें हमने सेम रखना था। इन कंडीशंस को सेम रखने के बावजूद जब उसके रिजल्ट्स मिक्सचर आए, डिफरेंट रिजल्ट्स आए, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी वो एक्सपेरिमेंट जिसे हम सेम कंडीशंस में रिपीट करते हैं बट हमें रिजल्ट्स एग्जैक्टली सेम नहीं मिलते, मिक्सचर मिलता है, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया कॉइन टॉस की एग्जाम्पल में, उसके अलावा थ्रोइंग ऑफ ए बैलेंस्ड डाई, यानी हमने कोई लूडो का डाई जो है उसे थ्रो किया और उसे 5 दफ़ा थ्रो किया या 6 दफ़ा थ्रो किया, तो 5 या 6 अटेम्प्ट्स में जो भी हम बार बार थ्रो कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स लाजमी नहीं है सेम होंगे, मिक्सचर हो सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 आया, सेकेंड अटेम्प्ट में 3 आ गया, थर्ड अटेम्प्ट में फिर 2 आ गया, फोर्थ अटेम्प्ट में 5 आ गया, तो डिफरेंट रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो throwing a die is also a random experiment.
उसके बाद ड्राइंग ऑफ ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। मैंने कार्ड्स जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनमें से कोई भी मैंने कार्ड जो है वो ड्रॉ किया, कोई भी कार्ड निकाला, तो वो कुछ भी हो सकता है। अब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कार्ड निकाला तो वो किंग था, सेकंड अटेम्प्ट में निकाला तो वो क्वीन था, फिर मैंने दोबारा निकाला तो वो एस था, फिर निकाला 10 था, फिर निकाला, फिर अगेन किंग आ गया। सो एक ही एक्सपेरिमेंट को मैं बार बार रिपीट करूंगा तो मेरे पास जो डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे तो उस एक्सपेरिमेंट को मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट कहूंगा। अब इसी तरह रैंडम एक्सपेरिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी उसके कुछ फीचर्स हैं। उन फीचर्स के बगैर कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। अब वो क्या फीचर्स हो सकते हैं? फर्स्ट वन, द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। यानी एक्सपेरिमेंट को मैं बार बार रिपीट कर सकता हूं, यानी उसके ट्रायल्स बहुत ज्यादा ले सकता हूं, इन्फिनिटी टाइम तक भी ले सकता हूं, बहुत, जिसे 20,000 दफा मैं उससे 30,000 दफा 40,000 दफा उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूं। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट में कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आपने सिर्फ 2 दफा एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है, 4 दफा रिपीट करना है। उसमें विदाउट लिमिटेशन आप जितनी दफा चाहें रिपीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टी है कि उसे जितना चाहें रिपीट करें। सेकंड प्रॉपर्टी, द एक्सपेरिमेंट ऑलवेज हैज 2 और मोर पॉसिबल आउटकम्स। अब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसमें जो आउटकम्स होंगे, जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि आउटकम क्या होता है, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उससे जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो 2 और मोर होंगे, 2 या 2 से ज्यादा। यानी इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका हमेशा एक ही रिजल्ट निकले वो रैंडम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉइन टॉसिंग, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इसके आउटकम्स जो हैं, जो रिजल्ट हैं, वो 2 हैं, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। थ्रोइंग ए डाई, हम लूडो का डाई थ्रो करते हैं, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इसमें जो आउटकम्स हैं वो 6 हैं। उन 6 में से कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो जिसमें आउटकम 2 या 2 से ज्यादा हों वो एक्सपेरिमेंट रैंडम होगा, और जिसमें आउटकम सिर्फ एक ही हो तो उसे हम रैंडम नहीं कहेंगे। उसके बाद थर्ड फीचर, एवरी पॉसिबल आउटकम इज ऑलरेडी नोन। यानी हम जो एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमें पहले से पता होंगे, यानी उसके आउटकम्स का हमें पहले से पता होगा। एग्जैक्टली कौन सा आउटकम आएगा हमारे एक्सपेरिमेंट करने से ये हमें नहीं पता होगा, बट आउटकम्स पॉसिबल कितने हैं वो हमें ऑलरेडी नोन होंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉइन टॉसिंग में हमें पता है कि या हेड आ सकता है या टेल, मैक्सिमम 2 आउटकम्स हैं। अगर हम डाई थ्रो करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 6 आउटकम्स हैं, कुछ भी आ सकता है। तो जो आउटकम्स होते हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के वो ऑलरेडी नोन होते हैं। फोर्थ फीचर, द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज अनप्रेडिक्टेबल। यानी अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं तो कॉइन टॉस करने से पहले मुझे उसके पॉसिबल आउटकम्स का तो पता है कि वो हेड भी हो सकता है, वो टेल भी हो सकता है, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो मैंने स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंट किया, कॉइन टॉस किया, उसका अब जो रिजल्ट आएगा हेड या टेल ये मुझे नहीं पता, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। मैंने सोचा हेड आएगा वो टेल आ सकता है, मैंने सोचा टेल आएगा वो हेड आ सकता है। तो अनप्रेडिक्टेबल है उसका जो आउटकम है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। यानी
नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमें पहले से पता है कि इन ही आउटकम्स में से कोई ना कोई आउटकम आ सकता है, बट कौन सा आउटकम आएगा स्पेसिफिकली ये हमें नहीं पता होता, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। तो ये कुछ सर्टेन फीचर्स हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, और इन फीचर्स की एग्जिस्टेंस में ही कोई एक्सपेरिमेंट रैंडम होता है। अगर ये फीचर्स मिसिंग, इनमें से कोई मिसिंग है, तो फिर वो एक्सपेरिमेंट रैंडम नहीं होगा, उसे हम नॉन रैंडम कह सकते हैं। अब इसके बाद हम डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे आगे वाले टॉपिक्स में, बल्कि इसी टॉपिक में थोड़ा सा आगे चलेंगे तो उसमें प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चंस आएंगे, फिर उसमें उन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कंटेन्स 52 कार्ड्स, यानी उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, अरेंज्ड इन 4 सूट्स, क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स ऑफ 13 ईच। यानी 52 कार्ड्स हैं, उनमें 4 सूट्स हैं, उन 4 सूट्स के नाम ये लिखे हुए हैं, क्लब, स्पेड्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स, और हर सूट जो है उसमें 13 कार्ड्स होंगे, यानी 4 इंटू 13 52 कार्ड्स। उसके बाद जो क्लब्स एंड स्पेड्स हैं ये ब्लैक कलर के होंगे, और जो हार्ट्स एंड डायमंड्स हैं ये रेड कलर के होंगे। यानी क्लब्स और स्पेड्स 13 क्लब्स 13 स्पेड्स, 26 कार्ड्स जो हैं आउट ऑफ 52 26 कार्ड्स ब्लैक कलर के होंगे, और रिमेनिंग 26 कार्ड्स रेड कलर के होंगे, जिनमें 13 हार्ट्स एंड 13 डायमंड्स होंगे। उसके बाद ऑनर कार्ड्स कौन से होते हैं? ऑनर कार्ड्स 5 हैं। कौन कौन से? एक एस, एक 10, एक जैक जिसे हम जोकर भी कहते हैं, एक क्वीन और एक किंग। इन कार्ड्स को हम ऑनर कार्ड्स कहते हैं। उसके बाद कुछ फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स जिनमें पिक्चर होती है वो कौन से हैं? एक जैक, एक क्वीन और एक किंग। यानी ये जो 3 कार्ड्स हैं ये फेस कार्ड्स होते हैं, क्योंकि इन पे पिक्चर होती है। सो ओवरऑल 52 कार्ड्स, जिनमें 4 सूट्स हैं, एक सूट में 13 कार्ड्स हैं, और 26 कार्ड्स ब्लैक हैं और 26 कार्ड्स रेड हैं। 5 ऑनर कार्ड्स हैं, यानी एस, 10, जैक, क्वीन एंड किंग। इनको हम ऑनर कार्ड कहेंगे, लेकिन ये 5 नहीं होंगे क्योंकि हर सूट में ये 5 होते हैं। उसके बाद फेस कार्ड्स जैक, क्वीन एंड किंग, क्योंकि इन पे पिक्चर होती है। अब इसकी पिक्चर देख लेते हैं इन कार्ड्स की। तो ये हमारे सामने एक पूरा डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, जिसमें फर्स्ट रो जो है इसमें 13 कार्ड्स हैं। एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यानी 10 के बाद जैक, फिर क्वीन, फिर किंग। और ये जो 13 कार्ड्स हैं ये क्लब्स हैं, इन्हें हम क्लब्स कहेंगे, क्योंकि इन पे जो साइन है ये वाला, ये क्लब साइन है, इसे हम क्लब कहते हैं, और ये ब्लैक कलर के हैं, क्लब्स आर ब्लैक। उसके और ये एक सूट है जिसमें 13 कार्ड्स हैं। उसके बाद सेकंड सूट में 13 कार्ड्स हैं, लेकिन वो स्पेड्स हैं, यानी उसका साइन जो है ये वाला साइन है, इसे हम स्पेड कहते हैं, और ये भी ब्लैक कलर है, इसमें भी सेम 13 कार्ड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट सूट में
अगेन 13 कार्ड्स हैं, बट इनमें हार्ट है, और ये 13 कार्ड्स रेड कलर के हैं। उसके बाद लास्ट रो में अगेन 13 कार्ड्स, ये एक लास्ट फोर्थ सूट है, लेकिन इसमें डायमंड है, और ये भी 13 कार्ड्स हैं। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट रो में 13, सेकंड में 13, थर्ड में 13, फोर्थ में 13, तो टोटल हो गए 52 कार्ड्स, जिनमें से हाफ जो हैं यानी 26 ब्लैक कलर के हैं, और उन 26 में से 13 जो हैं यानी हाफ 26 का वो क्लब्स हैं, और 13 स्पेड्स हैं, और जो रिमेनिंग हाफ 26 हैं 52 का वो रेड हैं, जिनमें से 13 जो हैं वो हार्ट्स हैं, और 13 जो हैं वो डायमंड्स हैं। तो ये प्लेइंग कार्ड्स हैं जो कि हमारे आगे क्वेश्चंस में बार बार यूज होंगे, तो इसको एक दफ़ा से गो थ्रू कर लें ताकि आपको ये याद रहे। अब यहाँ पर देखें तो ये लास्ट वाले जो हर रो में लास्ट 3 कार्ड्स हैं, जैक, क्वीन एंड किंग, इन पे पिक्चर बनी हुई है, यानी इन्हें हम कहेंगे फेस कार्ड्स। तो टोटल 52 कार्ड्स में से कितने फेस कार्ड हुए? फर्स्ट सूट में 3, सेकंड सूट में 3, थर्ड सूट में 3 और फोर्थ सूट में 3, तो ये 12 फेस कार्ड्स हैं 52 कार्ड्स में से। और एक सूट में कितने? 3, और टोटल चारों सूट्स में कितने होंगे? 12 फेस कार्ड्स। और उसके बाद ऑनर कार्ड्स एस, 10, जैक, क्वीन, किंग। तो फर्स्ट सूट में ये 5 ऑनर कार्ड्स हैं। इसी तरह बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सूट में भी ये 5 ऑनर कार्ड्स हैं। तो टोटल ऑनर कार्ड्स कितने हो गए चारों सूट्स में? 20, 5 इंटू 4, 20 ऑनर कार्ड्स हैं इन टोटल 52 कार्ड्स में से। सो ऑनर कार्ड्स जो हैं ये टोटल 20 होते हैं 52 में से, और फेस कार्ड्स जो हैं ये टोटल 12 होते हैं 52 में से। तो ये कुछ कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद व्हाट इज सैंपल स्पेस? अब हमने जैसे कि सेट पढ़े थे प्रीवियसली लेक्चर्स में, उसी से रिलेटेड सेट को अगर माइंड में रखें, सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो हम सैंपल स्पेस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। A set consisting of all possible outcomes that can result from a random experiment. It is denoted by S। यानी हमने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे जो कि उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में, उनमें से कोई भी आउटकम आ सकता है, उन सारे पॉसिबल आउटकम्स को हम सैंपल स्पेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वाइन टॉसिंग के अंदर हमारा सैंपल स्पेस क्या था? 2, क्योंकि उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो सैंपल स्पेस ऑफ ए क्वाइन टॉसिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट इज 2। अब सैंपल पॉइंट के ईच पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट इन ए सैंपल स्पेस। यानी सैंपल स्पेस है जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, और उन आउटकम्स में से जो स्पेसिफिक एक आउटकम है उसे हम कहते हैं सैंपल पॉइंट। क्वाइन टॉसिंग एग्जांपल में टोटल 2 पॉसिबल आउटकम्स है, हेड एंड टेल, तो इन दोनों को मिला के हम कहेंगे सैंपल स्पेस, यानी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब जो इन दोनों में से हेड है ये एक सैंपल पॉइंट है उस सैंपल स्पेस का, और जो टेल है ये भी एक सैंपल पॉइंट है उस सैंपल स्पेस का। तो जो सैंपल स्पेस में जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं
उनमें से जो स्पेसिफिक आउटकम है उसे हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, as I told earlier, sample space of tossing a coin is sample space is denoted by S, that is equal to head and tail. So this is the sample space of coin tossing experiment. We have maximum 2 possible outcomes in case of coin tossing experiment. Next, the sample space of tossing 2 coins at a time is, अब अगर हम 2 coins को at a time toss करते हैं तो अब फर्स्ट कॉइन के भी 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड एंड टेल, यानी उसका सैंपल स्पेस भी 2, और सेकंड कॉइन जो उसके भी सैंपल स्पेस जो है वो 2 है, हेड एंड टेल। जब हम दोनों को एट ए टाइम टॉस करेंगे तो उनका सैंपल स्पेस क्या होगा, मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो सकते हैं? या तो दोनों कॉइन्स पे हेड आएगा, हेड एंड हेड, या एक कॉइन पे हेड और एक कॉइन पे टेल, या एक कॉइन पे टेल और एक कॉइन पे हेड, या दोनों कॉइन्स पे टेल आ सकता है। यानी ये वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स हैं जो अपेयर हो सकते हैं 2 कॉइन्स को एट ए टाइम टॉस करने पे। सो दिस इज ए सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स एट वन टाइम। अब रिमेंबर द कार्टेशियन प्रोडक्ट रूल। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट रूल पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि 2 सेट्स को जब मल्टीप्लाई करना है आपने तो बड़ा सिंपल है। अगर एक सेट है उसमें 6 एलिमेंट्स हैं और दूसरा सेट उसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो टोटल उनके जो सब सेट्स होंगे वो 36 होंगे। तो सेम रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग 2 6-साइडेड डाइस, वो क्या होगी? यानी मैंने लूडो के 2 डाइस को एक ही टाइम पे थ्रो किया है। अब पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं? या तो फर्स्ट डाइस पे 1 आएगा, सेकंड पे भी 1 आएगा, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2 एंड सो ऑन। इसी तरह चलते जाएं और हमारे पास लास्ट पर 6 5 एंड 6 6। तो ये वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स हैं अगर हम 2 डाइस को एट ए टाइम थ्रो करते हैं। तो हम उसे, यानी इसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, मैक्सिमम आउटकम्स कितने हैं? 36। अगर हम इसे काउंट करें इन बॉक्सेस को तो 36 हैं। तो अगर हम डायरेक्टली फाइंड करना चाहें तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट रूल से इजीली फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसके मैक्सिमम आउटकम्स कितने होंगे? 6। अगर सेकंड डाई को थ्रो करते हैं उसके मैक्सिमम आउटकम्स होंगे 6। तो दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली, तो 6 × 6 तो 36। तो आपके पास 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे दोनों डाइस को एट ए टाइम टॉस करने पे। अब इनमें से कौन सा आउटकम रियलिटी में आएगा, वी डोंट नो, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो इन्हीं 36 में से ही कोई ना कोई स्पेसिफिक होगा। या 2 3 आ सकता है, या 3 4 आ सकता है, या 6 6 आ सकता है, वी डोंट नो, बट इन्हीं की रेंज में से आएगा। ये 36 की रेंज में से ही कोई ना कोई आउटकम अपीयर होगा एज ए रिजल्ट। उसके बाद सैंपल स्पेस तो हमने डिस्कस किया क्या है। अब फिनिट सैंपल स्पेस, व्हाट इज फिनिट सैंपल स्पेस? इफ द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर फिनिट, यानी सैंपल स्पेस के अंदर तमाम पॉसिबल आउटकम्स होते हैं और हर पॉसिबल आउटकम को हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। अगर वो सैंपल पॉइंट्स फिनिट हैं, यानी वो अनलिमिटेड नहीं है, तो उसे हम फिनिट सैंपल स्पेस कहेंगे। जैसे हमने कॉइन टॉसिंग की बात की तो उसमें
सैंपल स्पेस 2 थी, हेड एंड टेल। ये फिनिट है, काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं 2 आउटकम्स, इन्फिनिटी नहीं है। डाई थ्रो करना है तो 6 आउटकम्स हो सकते हैं, फिनिट है, तो सैंपल स्पेस फिनिट है। सो इफ द number of sample points in a sample space are finite, that sample space is finite sample space. Similarly, discrete sample space, अगर एक सैंपल स्पेस में जो सैंपल पॉइंट्स हैं वो काउंटेबल हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि एक सैंपल स्पेस है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो काउंटेबल हैं, तो ये वाली सैंपल स्पेस क्या होगी? डिस्क्रीट सैंपल स्पेस इन विच द सैंपल पॉइंट्स आर काउंटेबल। बट इफ द सैंपल पॉइंट्स आर इनफिनिट जिन और अनकाउंटेबल, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, दैट सैंपल स्पेस इज कॉल्ड कंटिन्यूस सैंपल स्पेस। जैसे पानी है, वाटर इन ओशियन, अब उसे काउंट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए दैट इज कंटिन्यूस सैंपल स्पेस। सो द sample points, if the sample points are countable, that sample space is discrete. But if the sample points are infinite or uncountable, that sample space is called continuous sample space. Now let's discuss what is event. मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। हमने एक्सपेरिमेंट देखा। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई भी प्लान्ड एक्टिविटी जिसका जो रिजल्ट्स जो आते हैं उसका एक सेट का डेटा बन जाता है, दैट इज बेसिकली द एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? जिसे हम बार बार रिपीट करें तो हमारे पास रिजल्ट्स मिक्सचर आएंगे, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद सैंपल स्पेस क्या थी कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, दैट इज बेसिकली सैंपल स्पेस। और सैंपल पॉइंट क्या था कि उस सैंपल स्पेस में जित सारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनमें से जो स्पेसिफिकली एक आउटकम है उसे हम सैंपल पॉइंट कहेंगे। अब इवेंट क्या होगा? एन इंडिविजुअल आउटकम और एनी नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इवेंट बेसिकली इसको हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मैंने कॉइन टॉस करना है तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसके रिजल्ट में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। मैक्सिमम 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। दिस इज बेसिकली दिस सैंपल स्पेस। हेड क्या है? एक सैंपल पॉइंट है। टेल क्या है? ये भी एक सैंपल पॉइंट है। अब इवेंट क्या होगा? मैं चाह रहा हूं या मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि मेरे कॉइन टॉस करने पे हेड आएगा, तो ये बेसिकली एक इवेंट है। एन इंडिविजुअल आउटकम और एनी नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी जो मैं चाह रहा हूं कि इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में जो आएगा वो एक इवेंट है। वो इवेंट अकर होता है या नहीं होता वो अलग बात है। बट इवेंट क्या होगा कि सैंपल स्पेस में से मैं क्या चाह रहा हूं, कौन सा इवेंट अकर होगा उसे हम इवेंट कहेंगे। कौन सा आउटकम अकर होगा उसे हम इवेंट कहेंगे। वो अकर होना लाजमी नहीं है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट इवेंट उसे सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं फेवरेबल आउटकम। अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं तो मेरे लिए फेवरेबल आउटकम, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं हेड आए, तो फेवरेबल आउटकम मेरा हेड है, उसे मैं इवेंट कह सकता हूं। उसके बाद सिंपल इवेंट क्या होता है? एन इवेंट दैट कंटेन्स exactly one sample point. For example, the occurrence of 6 when a die is thrown. यानी जब मैं किसी लूडो के डाई को थ्रो करता हूं तो 6 का आना, दैट इज बेसिकली सिंपल इवेंट, एक सैंपल पॉइंट
जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी पूरी सैंपल स्पेस पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स होंगे। उनमें से एक आउटकम का आना, 1 आ जाए, 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए, उसे हम सिंपल इवेंट कहेंगे, एक आउटकम का अकर होना। इसी तरह कंपाउंड इवेंट क्या होगा, एन इवेंट दैट कंटेन्स मोर देन वन सैंपल पॉइंट्स, यानी जब एक से ज्यादा आउटकम्स आपके, या इस तरह कह सकते हैं कि आपका जो इवेंट है उसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स इंक्लूड है, दैट इज ए कंपाउंड इवेंट। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल, द अकरेंस ऑफ ए सम ऑफ 10 विद ए पेयर ऑफ डाइस। अब ऊपर सिंपल इवेंट में हमने एग्जांपल ली कि अगर मैं एक डाई को थ्रो करता हूं तो उसमें से कोई भी एक पॉइंट आ जाता है, 1 2 3 4 या 5 या 6, तो ये सिंपल इवेंट है, एक सैंपल पॉइंट। अगर मैं दो डाइस को थ्रो करता हूं तो दो डाइस को थ्रो करने में कहता हूं कि 10 आए, यानी दोनों डाइस का जो सम है वो 10 हो। अब ये 10 का अकर होना, ये जो इवेंट है, दिस इज बेसिकली द कंपाउंड इवेंट, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स हैं। और इसको हम यूं कह सकते हैं कि अगर हम इस इवेंट को, ये जो कंपाउंड इवेंट है, इसे अगर हम डीकम्पोज करें, इसे अगर हम ओपन करें, तो इसमें 3 सिंपल इवेंट्स इंक्लूड है। कौन कौन से, या तो दो डाइस एक टाइम पे थ्रो करने पे 4 6 आ सकता है, इनका सम 10 होगा, या 5 5 आ सकता है, इसका भी सम क्या होगा, 10 होगा, या 6 4 आ सकता है, इसका भी सम क्या होगा, 10 होगा। अब ये 4 6 और ये 6 4 ये डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइप पे 4, सेकंड डाई पे 6, यहां पर फर्स्ट डाई पे 6 और सेकंड डाई पे 4 है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो यहां पर 3 सिंपल इवेंट्स वो इस एक कंपाउंड इवेंट के अंदर इंक्लूड है। यानी कंपाउंड इवेंट क्या होगा, जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स होंगे, और अगर उस कंपाउंड इवेंट को हम डीकम्पोज करें, उसे ओपन करें, तो उसमें एक से ज्यादा सिंपल इवेंट्स होंगे, तो ये कंपाउंड इवेंट होता है। सो हमने आज के लेक्चर में एक्सपेरिमेंट को देखा, व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज ट्रायल। आफ्टर दैट हमने प्लेइंग कार्ड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने इवेंट की डिस्कशन की, सैंपल स्पेस की डिस्कशन की, सैंपल पॉइंट की डिस्कशन की। इसे गो थ्रू करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।